यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चरों में हम लोगों ने नरेशन के बारे में बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए पर्सन में कैसे चेंजिंग करते हैं और टेंस में कैसे चेंजिंग करते हैं। इन सारे टॉपिक को हमने वेल डिस्कशन किया है इनका। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमने उसमें देखा था कि अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और हमने यह भी देखा था कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए टेंस में परिवर्तन करते हैं। और उसके रूल एंड रेगुलेशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए वाक्य के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये तो पहले वाले रूल का बिल्कुल उल्टा है। ऐसा क्यों है, इस फैक्ट को हम जानेंगे और किन परिस्थितियों में ये ऐसा होता है। तो देखें, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार वैसे ही वाक्य दे दिए जाते हैं और छात्र जो है सोचता है कि यार ये तो टेंस में परिवर्तन कर देते हैं, पर्सन नंबर जेंडर जो भी वो तो चेंज होता ही होता है, यहाँ भी चेंज होगा, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये सबसे मार्के की बात है। तो आपको ध्यान रखना है उन फैक्ट्स को। अगर उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सार्वभौमिक सत्य है, यानी जो घटनाएं जो चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं, वो अकाट्य हैं, प्रूफ्ड हैं, जैसे करोड़ों वर्षों से सूरज पूरब की तरफ निकल रहा है, ये फैक्ट है। और आगे फ्यूचर में भी निकलने की यही बात है, तो ये फैक्ट है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसी तरह से हम यह देखेंगे कि जो हमारा मोरल होता है या मोरल प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये हमेशा थी, आज भी है, आगे आने वाले समय में भी रहेगी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो या मॉरल प्रिंसिपल हो या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, जो बीती हुई घटनाएं हैं वो बदल तो नहीं जाएंगी भाई। जो जैसे हुआ वो तब हुआ तो हुआ, बदल थोड़े जाएगा। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम एट 1947, तो हम देखते हैं कि ये जो है बिल्कुल फैक्ट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी है। महात्मा गांधी 30 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई, ये फैक्ट है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये मॉरल प्रिंसिपल आते हैं, कहावतें आती हैं, तो वो उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। नेचुरल फिनोमिना में तमाम चीज़ें हम देखते हैं, जैसे बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती है तो नेचुरल फिनोमिना है भाई, ये फैक्ट है। पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो ये प्राकृतिक घटनाएं भी जैसी हैं वैसी हैं, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते आप। इसी तरह से जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जैसे कहा जाता है कि 5 and 5 make 10, तो 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो प्रूव्ड किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम चेंजिंग नहीं करते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल करके देखेंगे, या साइंटिफिक जो भी फैक्ट्स हैं उस पर हम चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यानी नेचुरल जो फिनोमिना है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हैबिचुअल एक्शन है, जो आदत है, वो सब
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमको चेंजिंग नहीं करनी है, यानी टेंस में चेंज नहीं करना है। जैसे ही हम इस तरह के वाक्य देखेंगे सारी चीज़ें तो चेंज होंगी, लेकिन हम इसके वाक्य का टेंस नहीं बदलेंगे। तो आइए एक एक एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये यूनिवर्सल ट्रुथ। अभी हमने बात की कि यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी जो हमेशा हमेशा से उसको सत्य माना गया है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो जैसे अब एक वाक्य ले लिया, ही सेड, उसने कहा, ही सेड द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी कैसी है भाई, गोल है। तो क्या हो गया, अब हम लिखेंगे ही सेड, इसके पहले हम बता चुके हैं ही सेड दैट, इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही सेड दैट ऐसे ही आपको लिख देना है, द अर्थ इज राउंड, फैक्ट है। इसी तरह से द टीचर सेट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो ये फैक्ट है। टीचर ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है भाई, यही हम देख रहे हैं, ये फैक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, हम यही लिखेंगे, द टीचर टोल्ड, द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट द सन rises in the east and sets in the west। अब ऐसे हम नहीं कहेंगे। आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि चलो यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सर ने पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो राइजेस का हम सेकंड फॉर्म ले लेते हैं, रोज कर देते हैं। तो आप अगर ऐसे बनाते हैं, द टीचर सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हमेशा से यही हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि सूरज, अध्यापक ने कहा कि सूरज पूरब में निकलता था और पश्चिम में डूबता था, इसका मतलब अब ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है फैक्ट है, ये चेंज नहीं होती हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी यूनिवर्सल जो ट्रूथ है वो नकारा नहीं जा सकता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं हैबिचुअल एक्शन, आदत। जो जैसे मैं द टीचर सेड आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, अध्यापक ने कहा कि मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, सुबह में प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, तो उनकी आदत है। ही सेड टू मी माई मदर गेव एल्म्स द पुअर एवरी डे, तो मेरी माता, उसने कहा कि मेरी माता जी प्रत्येक दिन जो है भिखारियों को भीख देती हैं, ये उनकी आदत है। तो आदत को भी चेंज नहीं कर सकते इसको। तो जैसे देखिए, ही सेड टू मी वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो क्या हो जाएगा, he told me that, पर्सन से बदलेगा ही, आप जानते ही हो। ही, ये हो गया we play cricket every day, he said to me, तो we का क्या हो जाएगा, बहुवचन में ये बोल रहा है ना, he said to me, उसने मुझसे कहा कि we play cricket every day, तो हो जाएगा they play cricket एवरी डे। अब इसको प्लेड करना वाक्य गलत हो जाएगा। अगर आपने बोल दिया कि ही टोल्ड मी दैट दे प्लेड क्रिकेट एवरी डे, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आदत है, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। पर्सन तो चेंज होगा और सारी चीजें, लेकिन टेंस की बात मैं कर रहा हूं, टेंस चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम एक हिस्टोरिकल इवेंट्स लेते हैं। जैसे आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, महात्मा गांधी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी
का इंतकाल यानी 30 जनवरी 1948 को हुआ। तो ये भाई फैक्ट है, इसको आप कैसे, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको आप नकार नहीं, ऐसा थोड़े बोले कि मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। यानी ये हो जाएगा आई सेड का हो जाएगा आई टोल्ड देम दैट यम, यानी महात्मा गांधी डायड, टेंस में देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, डायड ऑन 30 जनवरी 1948। अब इसको इस तरह से सोचना कि ये डायड है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो सर ने बताया था कि पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब इसको ऐसे बना देना कि आई टोल्ड देम दैट महात्मा गांधी, पास्ट इंडिफिनिट को मैंने बताया पास्ट परफेक्ट में आप ये कह देंगे कि आई टोल्ड देम दैट यम गांधी हैड डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। वाक्य गलत हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। टेंस में टेंस वही रहेगा भाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक और लेते हैं, ही सेड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन 1789। उसने कहा कि फ्रांस की जो क्रांति है वो 1789 में स्टार्ट हुई थी। तो अब इसको भी आप टेंस नहीं चेंज करेंगे, यही लिखेंगे he said that the French Revolution was started in 1789। तो इसमें देख रहे हैं आपके टेंस नहीं बदल रहा है। तो हिस्टोरिकल जो इवेंट होंगे वहाँ भी आपको टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। अब हम आते हैं जो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं, उसमें भी आपको चेंज नहीं करना है। जैसे सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। तो आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगी। तो ऐसा थोड़े कहेंगे कि उसने मुझसे कहा कि ईमानदारी सच्ची नीति थी, तो इसका मतलब अब नहीं है, नहीं है, आने वाले समय में भी रहेगी। तो यहाँ भी आपको चेंज नहीं करना है। ये हो जाएगा सी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई चेंजिंग टेंस में नहीं हो रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लेते हैं, हम चलते हैं नेचुरल फिनोमेना एंड नेचुरल फैक्ट की बात करते हैं। कोई भी नेचुरल फैक्ट हम ले लें तो वहाँ भी आपको चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ग्रास इज ग्रीन, घास हरी है। तो हरी या घास हरी होती है, तो भाई हरी तो है ही, तो उसमें आप क्या चेंज करोगे, काला थोड़े बना दोगे। तो ये हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट ग्रास इज ग्रीन। ये भी कह सकते हैं, राम सेड टू मी मिल्क इज व्हाइट। तो यही होगा, राम टोल्ड मी दैट मिल्क इज व्हाइट। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें हम नेचुरल जो फिनोमेना है उसमें भी चेंज नहीं करते हैं। एक और चीज लेते हैं, द सन गिव्स अस लाइट, द टीचर सेड द सन गिव्स अस लाइट। अध्यापक ने कहा कि सूर्य हमें रोशनी देता है। तो सही बात है भाई, ये थोड़े कहें कि अध्यापक ने मुझे कहा कि सूर्य हमें रोशनी देता था, वही चीज रहेगी। तो आप लिखेंगे द टीचर said that the sun gives us light। आप देख रहे हैं
कि यहाँ भी टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं, हम मैथमेटिकल फैक्ट की तरफ चलते हैं या मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। जैसे 2 and 2 इज या मेक 4, 2 and 2 make 4, said the teacher, said the teacher। अध्यापक ने कहा कि 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। तो सही बात है भाई। तो ये हो जाएगा द टीचर सेड, टीचर said that 2 and 2 makes 4 या is 4। ठीक, देख रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। इसी तरह से हम नेचुरल फिनोमेना हमने देखा, मैथमेटिकल देखा, साइंटिफिकली इवेंट कुछ देख लेते हैं। जैसे ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये तो हो ही गया। उसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो साइंटिफिकली फैक्ट है भाई। तो क्या हो जाएगा, ये तो हमने देखा ही। अगर एक और देखते हैं, ही सेड आफ्टर, एक और वाक्य लेते हैं, एक साइंटिफिकली फैक्ट देखते हैं। जैसे द टीचर सेड द आइस फ्लोट ओवर वाटर, तो भाई तैरते ही तो है। ऐसे एक वाक्य लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट्स, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है भाई, साइंटिफिकली फैक्ट है। आप तैरा के देखो, तैरेगा। तो अब क्या इसको बदल दोगे, तैरती थी थोड़े बोलोगे। ये हो जाएगा द टीचर told the students that ice floats over water। फैक्ट है, नहीं बदल सकते। इसी तरह से एक और वाक्य लेते हैं, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, वाटर फ्रीजेस into ice below 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई ये फैक्ट है। आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पे ले आओ वाटर को, वो फ्रीज कर जाएगा। तो ये तो फैक्ट है, इसको कैसे बदलेंगे, इसको नहीं चेंज कर सकते ना, ये सही बात है। तो वही चीज आप लिखेंगे, द टीचर सेड दैट water freezes into ice below 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट चेंज इन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, नेचुरल फिनोमेना हो,
तो इन सारी चीज़ों में कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में हमने डील किया। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।